हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनेस अकेडमी में। आज हम हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए उसे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में अंत्यष्टि व्यंजन कौन से हैं? ड, य, स, ट। अंत्यष्टि व्यंजन किसे कहते हैं और कितने होते हैं? कमेंट कीजिए। अंत्यष्टि व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। इनमें से देखिए कौन सा है जो अंत्यष्टि व्यंजन है। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर होगा हमारा बी, ऑप्शन बी, या हमारा अंत्यष्टि व्यंजन है। प्रश्न नंबर 2, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान है। ओ कहाँ से बोला जाता है? दंत से, मूर्धा से, दंत से, कंठोष्ठ से। इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों ही दंत दंत दिया गया है, कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर होगा कंठोष्ठ से। कंठ और ओष्ठ से बोला जाता है ओ। कंठ की सहायता और ओठों की सहायता से ओ वर्ड बोला जाता है। प्रश्न 3, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान है। तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठ। अब देखिए हमारे 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग कंठ से बोला जाता है, का वर्ग कंठ से बोला जाता है। जैसे का वर्ग कंठ से, पा वर्ग ओष्ठ से। कौन सा वर्ग? पा वर्ग ओष्ठ से। और टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग तालु, चा वर्ग बोला जाता है, चा वर्ग। ये देखिए चा वर्ग बोला जाता है हमारा तालु से। कौन सा वर्ग? चा वर्ग। चा वर्ग तालु से। अब देखिए इसमें चा और छ, च छ ज झ यहाँ आया है, तो इसमें कौन सा होगा? पहला ही हमारा ऑप्शन होगा तालु। पहला ही ऑप्शन होगा तालु। तालु में चा छा आते हैं। चा वर्ग तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की हैं, अरबी की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, दक्षिणी भाषाओं की हैं। किस भाषा की ये क, ग, ज, फ ध्वनियाँ हैं? प्रश्न नंबर 4 का उत्तर कमेंट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर होगा बी, अरबी फारसी। बी, ऑप्शन बी, अरबी फारसी। प्रश्न नंबर 5, वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तालव्य व्यंजन है। अब तालव्य व्यंजन द, ट, ड, ढ, इसका कोई क्रम नहीं है। च छ ज झ य, ज झ, त थ द थ, इसका भी कोई क्रम नहीं है। म फ ज भ, इनका कोई क्रम नहीं है। जैसे इससे ये है और ये है, इनका कोई क्रम नहीं है। तो तालु से कौन सा वर्ग बोला जाता है? चा वर्ग। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 5, चा वर्ग तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 6, कौन वर्ड घोष नहीं है? कौन सा वर्ड घोष नहीं है? घोष किसे कहती हैं? घोष किसे कहती हैं? सघोष को घोष कहते हैं। सघोष, सघोष। पहला दूसरा वर्ड होता है वो अघोष अघोष, और तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है वो सघोष 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 होता है। तो इसमें देखिए कौन सा वर्ड घोष नहीं है। 3 वर्ड घोष हैं और एक नहीं है। र, ल, त, ड। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कमेंट कीजिए। त, ता क्या है? घोष नहीं है। प्रश्न नंबर 7, किस शब्द में री स्वर नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें री स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि, आज। री की मात्रा होती है, ये री की मात्रा होती है। तो री स्वर नहीं लगा है, ऐसा कौन सा है? इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो नेगेटिव का उत्तर नेगेटिव, ऑप्शन डी। इसमें री शब्द की मात्रा नहीं लगी है। प्रश्न नंबर 8, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है?
स्वर के बाद में आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। उत्तर कमेंट कीजिए। इसका उत्तर होगा प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन ए, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ। उन्हें क्या कहा जाता है? अनुस्वार। प्रश्न 9, ओ अ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य हैं, मूर्धन्य हैं, दंतोष्ठ हैं, कंठोष्ठ हैं। ये किस प्रकार के वर्ण हैं? कहाँ से बोले जाते हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? प्रश्न नंबर 9 का उत्तर होगा डी, कंठोष्ठ। कंठ से बोले जाते हैं। कहाँ से? कंठ और ओठ से। प्रश्न नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में वर्ण होते हैं 50, 52, 54, 55। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? तो ये तो आसान क्वेश्चन है और ये पता ही होगा। 52 वर्ड होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? 52। प्रश्न नंबर 11, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं दीर्घ, प्लुत, ह्रस्व, उपयुक्त, तीनों। देखो, दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं 7, और ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4, और प्लुत स्वर कितने होते हैं? प्लुत, जिनमें तिगना समय लगे। ये कि मान लो जैसे ओम, ओम। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और प्लस स्वर में तिगना समय लगता है। तो इसका उत्तर होगा ध्वनि, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं तो उपयुक्त तीनों, उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12, निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। अर्ध स्वर मतलब आधा स्वर किसे कहते हैं? य, प, र, ल। अर्ध स्वर किसे कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 12 का उत्तर होगा अर्ध स्वर कहते हैं या को। या को अर्ध स्वर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 13, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? पहला, दूसरा, दूसरा चौथा, मतलब दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा, और पहला चौथा। देखिए, महाप्राण ध्वनियाँ, तो अल्प प्राण, महाप्राण। पहला होता है, पहला अल्प प्राण का अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण, तीसरा होता है अल्प प्राण, चौथा होता है महाप्राण, पांचवा होता है अल्प प्राण। अब देखिए कि कौन कौन सा वर्ड हमारा महाप्राण से संबंधित है। तो महाप्राण से दूसरा और चौथा वर्ड संबंधित है। कौन सा संबंधित है? दूसरा और चौथा। ऑप्शन हमारा कौन सा जाएगा? ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई भाषा की कौन सी है? शब्द है, पद है, ध्वनि है, वाक्य है। अब देखिए, इसमें हमें ध्वनि दी गई है तो सबसे छोटी इकाई हमारी ध्वनि है, ऑप्शन सी 14 का। जैसे हमें वर्ड, वैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है, अक्षर, जैसे का होता है। लेकिन अगर ध्वनि दी हो, ध्वनि, वर्ड को ही ध्वनि कहते हैं। जैसे हमने क बोला तो वह ध्वनि है, अगर लिख दिया तो वह अक्षर है या वर्ड है। तो ध्वनि सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? ख, थ, च, फ। अल्प प्राण, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। पहला अक्षर, तीसरा, पांचवा कौन से होते हैं? अल्प प्राण। क्योंकि अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, ये होते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 में कौन सा अल्प प्राण है उसे बताएं। तो इसमें ऑप्शन होगा सी, चा। चा कैसा है? अल्प प्राण है। प्रश्न नंबर 16, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? इनकी संख्या 25 होती है। क,
ट त प, क च ट त प, ये वर्ग के पहले अक्षर हैं। क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये 25 वर्ड होते हैं। उनमें से कौन सा व्यंजन नहीं है? निगेटिव पूछा है। क्या पूछा है? निगेटिव, नहीं है। नहीं है तो देखें कि कौन सा नहीं है। प्रश्न नंबर 16, और 16 का उत्तर होगा कि स्पर्श व्यंजन नहीं है। क च ट या स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि ये 25 वर्णों में नहीं आता है। ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? अब कंठ क और ख, य र, च ज और ड ट और ढ। कमेंट कीजिए दोस्तों। इसमें का वर्ग कंठ से बोला जाता है। क, ख, ग, घ और ड। तो का ख हमें पहले ही ऑप्शन में मिला है, तो का ख कंठ से बोलने वाली ध्वनियां हैं। प्रश्न नंबर 18, वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित, व्यवस्थित मतलब सही क्रम, सही क्रम होता है। आज से लेकर ज्ञान तक वर्णों का सही क्रम होना चाहिए। आगे पीछे कर देंगे तो उसे हम वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो इसीलिए व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे। ऑप्शन डी। प्रश्न 19, हिंदी की स ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंतोष्ठ है, कंठोष्ठ है। स ध्वनि हिंदी की कौन सी है? हिंदी की स ध्वनि है तालव्य। ऑप्शन डी। प्रश्न 20, चलो प्रश्न 20 टाइप नहीं हुआ है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सपोर्ट करने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।